Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Elementary Statistics Step by Step Approach by BLUMAN, 8th edition, and chapter number 6, Normal Distribution, and exercise 6.2. सिक्स पॉइंट टू एक्सरसाइज ये हमारे सामने है। इसको आज हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं जी। 41 42 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, एडमिशन चार्ज फॉर मूवीज। एवरेज अर्ली बर्ड स्पेशल एडमिशन price for a movie is $5.81. If the distribution of movie admission charges is approximately normal with standard deviation $0.81, what is the probability that a randomly selected admission charge is less than $3.5? हमें ये फाइंड करना है, लेस देन 3.5, और इसमें हमें दो जो है पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक एवरेज है, एक मीन एवरेज। ये देखें, एक है हमारे सामने एवरेज और सेकंड, और ये एवरेज 5.81 है, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो दो पैरामीटर हमें गिवन है इस स्टेटमेंट में, और हमसे ये पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द probability less than 3.5, less than 3.5। तो देखें, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वी हैव म्यू इज इक्वल टू 5.81 एंड सिग्मा इज 0.81, राइट। ये सिग्मा है 0.81 और म्यू की वैल्यू है 5.81। सो इस तरह से हमारे पास ये दो पैरामीटर्स की वैल्यूज गिवन है। हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी लेस देन 3.5, यानी प्रोबेबिलिटी लेस देन 3.5, x लेस देन 3.5। अच्छा, सबसे पहले ये काम करेंगे हम कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में तब्दील करना है, और z इज इक्वल टू होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास v है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल माइनस म्यू, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अच्छा, इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसमें हम यही एक पहला स्टेप किया करेंगे कि x को कन्वर्ट कर लिया करना है z में। तो वो इस फॉर्मूला के तहत x माइनस म्यू, ये जो भी वैल्यू होगी वो x होगा, और माइनस किया करेंगे म्यू और डिवाइडेड बाई सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे ही है यहाँ के x है हमारे सामने 3.50, राइट, 3.50 ये x है। अब इस x को z में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमें जैसे 6.1 में हमने काम किया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक टेबल को यूज करना है हमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि z लेस देन, उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहला ये है कि लेस देन फाइंड करें 3.5, लेकिन ये x है, याद रहे ये x है, ठीक है। इस x को पहले आपने z में कन्वर्ट करना है, और z इस तरह से कन्वर्ट होगा x माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये x है 3.5 माइनस म्यू कितना है 5.81, तो यहाँ हमने म्यू की वैल्यू पुट कर दी 5.81, और सिग्मा कितना है 0.81, ये सिग्मा आ गया, ठीक है।
तो अब यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू, यानी ये लेस देन एक ही चीज़ होती है, एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको चले लेस ही कर लें, लेस देन। अच्छा, जब इसको आप कैलकुलेटर से इसको कंप्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है -2.85। अब -2.85 को टेबल में देखेंगे, ठीक है, टेबल -2.85, ये -2.85। अब माइनस -2 की वैल्यू है -2.85, ये 8 है और ये 5, 0.0022, 0.0022, ये देखें 0.0022, ये आंसर आ गया हमारा 0.0022। सो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एडमिशन चार्ज इज लेस देन 3.50, यानी हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.5। पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसको z में कन्वर्ट कर लेना है। z में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फॉर्मूला है, x माइनस म्यू, और म्यू हमें गिवन है 5.81 और सिग्मा गिवन है 0.81। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, ये देखें, इस x को हमने विद इन द प्रोबेबिलिटी z में कन्वर्ट कर लेना है, और जैसे हम z में कन्वर्ट करते हैं तो ये x की वैल्यू है और माइनस म्यू और डिवाइडेड बाई सिग्मा, उसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, -2.85, क्योंकि ये लेस है अब हम डायरेक्टली टेबल यूज़ कर सकते हैं और टेबल की वैल्यू इसी तरह से -2.85, ये वैल्यू हमें मिल जाती है 0.0022, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ भी देखें तो ये ग्राफ ये वाली लेफ्ट टेल्ड एरिया शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, टीचर्स सैलरीज, द एवरेज एनुअल सैलरी फॉर ऑल यूएस टीचर्स इज दिस, यानी ये म्यू आ गया हमारे सामने, म्यू इज इक्वल टू, साथ ही हम लिखते जाएंगे जो हमें गिवन है, ये आ गया हमारे सामने म्यू $47,750, okay, and assume that the distribution is normal and standard deviation is 5680, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड टीचर अर्न्स, ये हमारे 3 पार्ट्स हैं, 3 यहाँ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, बिटवीन 35,000 एंड 45,000, तो बिटवीन 35,000, ये देखें बिटवीन कैसे लिखते हैं हम, दरमियान में आपने x लिखा, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और दोनों अगर लेस आएंगे तो ये बिटवीन होता है, अगर ग्रेटर आए तो बियॉन्ड होता है, एंड्स के ऊपर होता है, टेल्स के ऊपर होता है। तो यहाँ बिटवीन है, यानी इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो इससे बड़ी वैल्यू है 35,000 से, और x जो है वो 45,000 से लेस है, यानी बिटवीन 35,000 एंड 45,000। अब यहाँ भी हम यही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लेस देन वाले में हमने काम किया है कि इस x को z में कन्वर्ट कर लेना है, ये हमने इसको z में कन्वर्ट कर लेना। z में कन्वर्ट करने का वही फॉर्मूला है कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब x इस केस में यहाँ देखें लेफ्ट जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो है 35,000, तो ये z में सारा का सारा लेफ्ट साइड जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी z में, x कन्वर्टेड इनटू z। अब ये 35,000 x की फॉर्म में आ गया और माइनस म्यू 47,750 है और सिग्मा है 5680, राइट। इसी तरह से राइट साइड जो अपर लिमिट कह लें इसे, तो वो है हमारे पास 45,000, और इस तरह से हमने यहाँ भी इसको कन्वर्ट कर लिया z में। तो ये दो वैल्यूज हमारे सामने आ गई, एक है z की जो फर्स्ट वैल्यू z फॉर्म में आ गई और दूसरी भी z फॉर्म में आ गई। अब इनके बिटवीन एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हमने 6.1 में सीखा था कि ये जो अपर लिमिट है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस जो लोअर लिमिट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर दी जाती है लेस देन के साथ।
लिहाजा ये अब हम टेबल यूज करते हुए -48 माइनस माइनस .48 -0.4 एंड 8 ये वैल्यू बनती है 0.3156। ये देखें 0.3156 और सेकंड वैल्यू है -2.24 -2.24 तो -2.2 ये 2 है और ये 4 -2.24 0.0125 ठीक है। इसको हमने माइनस कर लिया तो ये हमारे सामने आंसर आ गया 0.3031। इसका सेकंड पार्ट या इसको बी पार्ट हमने कहा हुआ है और वो है मोर देन 40,000, मोर देन इस तरह से लिखा जाता है, ग्रेटर देन, और इसको सबसे पहले z में कन्वर्ट कर लिया गया है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x ये z में जब कन्वर्ट होता है तो ये -1.36 आ गया, और अगर ये ग्रेटर है तो फिर हम इसको 1 माइनस लेस देन में बदल लेते हैं, तो 1 माइनस लेस देन, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.36। अब ये हम टेबल यूज कर लेंगे। टेबल में अगर वैल्यू देखते हैं -1.36 तो ये 0.0869 1 से माइनस किया, सो ये आंसर आ गया। सी पार्ट में है इफ यू वर अप्लाइंग फॉर अ टीचर पोजीशन एंड वर ऑफर्ड $31,000 a year, एक साल में आपको ये तनख्वाह ऑफर की गई है, सैलरी ऑफर की गई है $31,000। हाउ वुड यू फील बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये फर्ज करें सैलरी ऑफर हुई है तो क्या आप कैसा फील करेंगे, खुश हैं, सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल इस तरह से देखा जाता है कि क्या वहाँ एवरेज जो सैलरी मिल रही है अगर उससे कम हुई तो इसका मतलब है कि नॉट सेटिस्फाइड, नॉट फीलिंग वेल, और अगर एवरेज से ज़्यादा है तो यहाँ आई थिंक के जिसको ऑफर हो रही होगी वो अच्छा फील करेगा। तो यही वजह है कि हम सबसे पहले इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो और ये देखें जेड एक्स लेस देन $31, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। इसको आपने जेड में कन्वर्ट कर लिया, 31,000 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा -2.95 which is 0.16% ओनली। इट मीन्स के ये बॉटम साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। अगर ये यही प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा होती तो इसका मतलब होता कि एवरेज से ज़्यादा, यानी अगर ये 50% से 0.5 से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती, ठीक है, देन ये एवरेज मोर देन एवरेज होना था, अबव एवरेज होना था। अब जबकि इसकी जो लोअर टेल पर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और एवरेज देखें 47,000 है एंड 750, तो बहुत कम है एवरेज से ये सैलरी। तो यही वजह है कि इसमें लिखा जा सकता है if you were offered a salary of this based on this data you would fall in the bottom 0.16%। 0.16% बॉटम में आप होंगे, ऐसे लोगों में होंगे जो स्टार्ट में सैलरी है उनकी बॉटम में है, 0.16% में होंगे लोग of all teacher salaries which is extremely low compared to the average। you would likely feel disappointed or undervalued, right। तो disappointed होंगे इस सैलरी के साथ as the salary is significantly below the average, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है and very few teachers earn such a low amount based on the normal distribution of salaries। तो ये हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि कितने परसेंट लोग हैं, यानी अगर आप ये सैलरी लेते हैं तो कितना परसेंटाइल है। लेट्स से यहाँ अगर हमारे पास होता 90% तो इसका मतलब 90th परसेंटाइल होता, तो ये 0.16 परसेंटाइल
यानी सबसे बॉटम में समझ लें। अगर फर्ज करें 1000 है ना, या 10,000 अगर एम्प्लॉइज हैं तो 16वां नंबर आपका आ रहा है। 10,000 एम्प्लॉइज में जो आपका बॉटम में पोजीशन आ रही है वो 16th है। ये देखें 16th आउट ऑफ 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये 100, ये 1000, बल्कि 1000 में भी 1000, 10,000 में 16th पोजीशन है। याद रहे जब भी ये लेस देन इस तरह प्रोबेबिलिटी होती है वो परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, परसेंटाइल 50th परसेंटाइल यानी z लेस देन यहाँ 0, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.5। जितनी परसेंटेज आ रही है यहाँ लेस देन में वो बेसिकली परसेंटाइल होता है। तो इसलिए यहाँ हम ये कहेंगे कि ये डिसअपॉइंटेड होंगे अगर इस सैलरी के साथ, क्योंकि ये बॉटम में ये इसकी पोजीशन आ रही है। Question number 3, population in US jails. The average daily jail population in the United States is this. Daily jail population और ये इतने हैं। ठीक है, if the distribution is normal and standard deviation is this, find probability that on a randomly selected day the jail population is greater than this figure. वही बात के इसमें हम एक म्यू की वैल्यू और एक सिग्मा की वैल्यू ये हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ से वी हैव म्यू इज इक्वल टू दिस, इसमें देखें जो है यूनाइटेड स्टेट एवरेज डेली जेल पॉपुलेशन, तो म्यू इज इक्वल टू दिस एंड सिग्मा इज दिस 52,145, तो ये 706,242 mu. We have to find greater than 750,000. So greater than 750,000 is, first of all, convert this x into z standard normal variable, which is defined as x minus mu divided by sigma. Mu is 706,242 and sigma is 52,145. So z is here 0.84, which is probability z greater than 0.84, and if it is the greater than probability, then first of all convert it into the 1 minus probability less than. So this equals to 1 minus probability z less than 0.84. And probability z less than 0.84 we can find from the table, standard normal table, 0.84. Z is 0.84, here is 0.84, yes, this one 0.7995. okay, 1 minus 0.7995 is 0.2005. सो इस तरह से हमने ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब बिटवीन है तो बिटवीन में भी हमने इस एक्स को कन्वर्ट कर लेना है जेड में, और जैसे ये z में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, अपने अपर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है उस में से आपने लोअर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी लेस देन है वो माइनस कर लेना है। अब ये लेस वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से आएगी, -0.12 माइनस 0.12, तो -0.12 ये मिल गई जनाब आपको 0.12, ठीक है, 0.4522, 0.4522, 0.4522, ओके, -2.04, -2.04, -2.0 and here is 4 और ये वैल्यू है 0.0207, इनका डिफरेंस लें तो बन गया 0.4315, ये आंसर आ गया। तो ये बिटवीन हमने फाइंड कर ली। ये हो ये रहा कि पहले x में डाटा दिया है, इस x को अपने z में कन्वर्ट कर लेना है, ये जस्ट लाइक 6.1 उसी की एक्सरसाइज जैसे 6.1 हमने
सॉल्व की है, बिल्कुल उसी तरह से ये सॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सेट स्कोर, द नेशनल एवरेज सेट स्कोर फॉर वर्बल एंड मैथ इज 1028 एवरेज, यानी u is equal to 1028. Okay, if we assume a normal distribution with sigma 92, here sigma is 92, what is the 90th percentile score? जब भी परसेंटाइल की बात हो तो लेस देन में प्रोबेबिलिटी होती है, यानी शुरू से लेकर 90.9 तक की अगर प्रोबेबिलिटी हो तो किस वैल्यू पर ये जो है एरिया या प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होती है, या ये परसेंटाइल होता है। यहाँ 90th परसेंटाइल, तो 90th परसेंटाइल हमें पूछा जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्कोर एक्सीड्स, एक और क्वेश्चन है कि 1200 से ग्रेटर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले फाइंड करना है, यहाँ एक्सीड की प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड कर ली गई है। देखते हैं कि व्हाट इज द 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल। तो 90, अच्छा इससे पहले कि हम ये 90th परसेंटाइल फाइंड करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है मोर देन 1200 उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो पहले कर लिया गया है यहाँ। अब यहाँ देखें x ग्रेटर देन 1200, ग्रेटर, ग्रेटर में पहले आप z में कन्वर्ट कर लें। जैसे ही z में कन्वर्ट होता है तो ग्रेटर को लेस में बदलने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.87। 1.87 को टेबल में जब चेक किया, जब हमने इसका एरिया फाइंड किया 1.87, तो वो हमें वैल्यू मिली है जनाब ये 0.9693। तो अब हमें फाइंड करना है जनाब x को फाइंड करना है, जबकि हमें जो ये देखिएगा हमें एक वैल्यू फर्स्ट कर लें वो a है, ठीक है। उस a को हमें फाइंड करना है। इस a की हमें जो परसेंटाइल दिया है वो है 0.90। इस x को सबसे पहले हम z में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे a माइनस, देखें a माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और दिस इक्वल्स टू 0.90। अब हम टेबल में अच्छा ये क्योंकि ग्रेटर है, इस ग्रेटर को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, क्यूमुलेटिव में बदलेंगे, यानी 1 माइनस और ये लेस देन में चला जाता है ना, लेस देन। और जैसे ये लेस देन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर हम इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये 1 में से माइनस होगा, यूं करके 1 में से माइनस कर लेते हैं। तो फिर अगले स्टेप में ये हमारे पास जब 1 में से मैंने माइनस किया तो 0.10 ये बन गया। अब हम टेबल को देखेंगे, जहां 0.1 है उसके सामने z की क्या वैल्यू आ रही है, ये हम टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब 0.1 हमें रिक्वायर्ड है जी, 0.10 पॉइंट, यहाँ देखें 0.1 ये आ रही है, ठीक है, नियरेस्ट ये वैल्यू बन रही है। तो -1.28 यानी ये z की वैल्यू है, तो दिस इक्वल्स टू -1.28 ये माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ। अब हमें क्योंकि a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ वर्किंग करने लगे हैं। ये मल्टीप्लाई जनाब होगा 92 से, और फिर हम प्लस कर लेंगे 10 to 8, और यहाँ सारा का सारा जो है वो a बन जाता है, ठीक है। a को एज अ सब्जेक्ट बना दिया।
और फिर जैसे ही हमने कैलकुलेटर को लिया हमने, तो कैलकुलेटर से हमने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। ये हमारे सामने कैलकुलेटर, और इसको मैंने 1.28 मल्टीप्लाई कर दिया है 92 से। और जब 92 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो जनाब ये हमारे सामने वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, माइनस के साथ 117.76, ठीक है, और प्लस कर लिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमें माइनस करना है 10 टू 8 में से माइनस करना है 117.76। जैसे इक्वल प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर बन गया। दिस ए इक्वल्स टू, अगर मैं ये यहाँ टाइप कर दूं, ए इक्वल्स टू कितना बनता है, 910.24, 910.24। सो ए की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाती है। अगर ये एक सेकेंड, सॉरी यहाँ मैं गलती कर आया हूँ क्योंकि वो परसेंटाइल था, सॉरी आई एम सॉरी, ये हम यहाँ गलती कर रहे हैं कि ये परसेंटाइल, जब परसेंटाइल होता है तो लेस देन, ऑलरेडी वो लेस देन होता है। चलें, कोई सीखा हमने, यहाँ लेस देन में ही रहना था, इसमें इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम जब डायरेक्ट यहाँ पर 0.9 पर z की वैल्यू ली जाएगी जनाब, और 0.9 और ये प्लस में आ जाएगी, आई थिंक सो, देख लेते हैं 0.9 और 0.9 के कहाँ आ रही है जी z के ऊपर। अगर मैं इसको 0.9 एरिया 0.9 और वो है 0.9, ये है, ये आपके सामने आ गई 1.29, ओके। तो 1.29 और ये प्लस के साथ, प्लस 1.29, इसका मतलब 1.29 को मल्टीप्लाई करें 92 के साथ, यहाँ हम कर लेते हैं 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 92, ओके। फिर प्लस कर दें 1028, 10 to 8, ओके, 1146 पॉइंट। तो ये अभी हम सारी सेटिंग कर लेते हैं दोबारा, 1146.68, ये वो वैल्यू बनी है जहां पर 90th परसेंटाइल मिलता है हमें, ठीक है। इसको खत्म कर लें। सो हियर दिस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर 90th परसेंटाइल हमें मिलेगा। और दोबारा देख लें कहाँ मिस्टेक की हमने। क्वेश्चन ये था, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन था व्हाट इज द 90th परसेंटाइल, ये स्टेटमेंट है 90th परसेंटाइल, और मैंने कहा जब परसेंटाइल होता है तो वो लेस देन में होता है, और हम फर्ज कर लेते हैं कि 90th परसेंटाइल, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट 90th परसेंटाइल स्कोर, लेट 90th परसेंटाइल स्कोर बी ए, ठीक है, ए हमने फर्ज कर लिया। अब अब ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए विच इज 0.9, यानी 90th परसेंटाइल, और इसको फिर z में कन्वर्ट कर दिया गया, x को z में कन्वर्ट कर लिया गया, a माइनस म्यू सिग्मा, और चेक कर लें आपके पास जो म्यू है वो है, तो यूं हमने फाइंड कर लिए जनाब। हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि म्यू देखें इतना है और सिग्मा 92 है, ठीक है। उसी को यूज करते हुए यहाँ हमने ये वैल्यू, ठीक है, तो परसेंटाइल 90th परसेंटाइल था और वो ये हमने फाइंड कर लिया। ए लेस देन है, डायरेक्ट ही हम टेबल यूज करते हुए 1.9, 1.29 या 1.28
ठीक है, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। नियरेस्ट है ये 1.29, तो उसको यूज करते हुए इतने जो है 90th परसेंटाइल स्कोर इतना है, तो 90th परसेंटाइल होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5, चॉकलेट बार कैलोरीज। अगले पेज पर ले जाते हैं। चॉकलेट कैलोरीज के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है, क्या सवाल है। एवरेज नंबर ऑफ कैलोरीज इन 1.5 ounce चॉकलेट बार इज दिस। ये एवरेज है, ये म्यू है, ठीक है। Suppose that distribution of calories is approximately normal with sigma is 10. Sigma 10 है। Find probability that a random selected chocolate bar will have between 200 and 220। ये हमें फाइंड करना है। तो ये आंसर दिया हुआ है बेसिकली, इतने कैलोरी जो है ये आंसर आएगा हमारा। इसी तरह लेस देन में ये आंसर आएगा, ठीक है। अब पहले बिटवीन फाइंड कर लेते हैं। तो ये दो वैल्यूज, दो पैरामीटर्स गिवन है, एक म्यू एक सिग्मा। अब बिटवीन है, तो बिटवीन में हमने ये बिटवीन लिख दिया है। अब 200 एंड 220, इसको z में कन्वर्ट कर दिया। x माइनस म्यू बाई सिग्मा, एक वैल्यू बनी -2.5, एक वैल्यू बनी -0.5। याद रहे -2.5 लेस है, छोटी वैल्यू है -0.5 से। अच्छा, फिर आप बड़ी वैल्यू की जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर दें, जो वैल्यू लेस है -2.5। तो टेबल से वैल्यू चेक कर लें, -0.5, ठीक है। टेबल को ओपन कर लें, ये माइनस आ गया 0.5, -0.5, ये है -0.5, ये -0.3085। इस तरह -2.5 पर वैल्यू देकर हमने डिफरेंस ले लेना है। अगले पार्ट में है लेस देन। अब लेस देन का जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये देखिए वही आया हुआ है। तो बहरहाल x को कन्वर्ट करें z में सिंपली, और टेबल से वैल्यू चेक करें, यू कैन फाइंड द आंसर। Monthly mortgage payment, the average monthly mortgage payment including principal and interest is this. In United States, if the standard deviation approximately $180 and the mortgage payments are approximately normally distributed, find probability that randomly selected monthly payment is more than। और ये साथ बेसिकली आंसर दिया हुआ है, इसको हम साइड पर ले जाते हैं। इस तरह यहाँ भी एक आंसर दिया हुआ है उस एक्सरसाइज के अंदर, और ये बिटवीन है। एक मोर देन है, फिर मोर देन है, और फिर बिटवीन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं, और इसका जो आंसर है वो है जनाब ये, इसका ये आंसर आएगा। उसी तरह पहले म्यू है, सिग्मा है, मोर देन में ग्रेटर होता है, ग्रेटर पहले हमने z में कन्वर्ट कर लेना है, फिर जब ग्रेटर को लेस में बदलना है तो 1 माइनस, और ये टेबल से वैल्यू 0.1 की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर मोर देन, फिर दोबारा मोर देन है, वो वैल्यू है जी 1475 मोर देन, इसको z में कन्वर्ट कर लिया, और ये देखें वही 0.0031 आंसर आ गया। फिर है बिटवीन, और बिटवीन में हम दोनों x को z में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये कन्वर्ट होता है तो फिर आपने ये फार्मूला लगा देना है कि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेना है, टेबल से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको म्यू गिवन है और सिग्मा गिवन है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपसे डिमांड की गई। एवरेज सैलरी फॉर अ क्वींस कॉलेज फुल प्रोफेसर इज दिस। ये हमारे सामने म्यू की वैल्यू बन गई है। इफ एवरेज सैलरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, और क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। द प्रोफेसर मेक्स मोर देन 90, एक मोर देन है, फिर मोर देन है, ठीक है, दोनों मोर देन 90 और 75,000 मोर देन। अब मोर देन, अब भी हमने पीछे सॉल्व किया है, मोर देन को पहले z में,
x को z में कन्वर्ट किया और इस मोर देन को लेस देन में बदलने के लिए 1 माइनस कर लेते हैं और फिर बाद में टेबल वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देनी है। इसी तरह 75,000 है तो 75,000 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा और इसको z में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने इस ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो हमारे पास टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल वो प्रोवाइड करता है वैल्यू लेस वाली, z लेस देन स्पेसिफिक z वैल्यू। सो ये आपने टेबल से देखा 0.1611 और 1 से माइनस किया तो 0.8389 आंसर। Doctoral student salaries. Full-time PhD students receive an average salary of this per year. If the average salaries are normally distributed with the standard deviation, find these probabilities. इसमें more than और between, ठीक है, सेम इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह म्यू दिया है, सिग्मा दिया है और हमने मोर देन और बिटवीन फाइंड कर लेना था। मीन नंबर ऑफ miles driven per vehicle annually in the United States is this। ये म्यू की वैल्यू बन गई। चूज a random selected vehicle and assume the annual mileage is normally distributed with standard deviation। ये standard deviation है, सिग्मा है। would you buy a vehicle if you had been that it had been driven less than 6,000 miles in the past year। क्या सवाल किया है? अब क्वेश्चन ये है वुड यू बाई, क्या आप खरीदेंगे? वुड यू बाई इफ यू हैड बीन टोल्ड, आपको ये बता दिया गया है दैट इट हैड बीन ड्रिवन लेस देन इतने माइलेज, कम इसने माइलेज ड्राइव हुई है, 6,000 माइलेज से कम गाड़ी चली है तो पिछले साल, तो क्या आप इसको खरीदेंगे? तो वही के पहला क्वेश्चन ये है कि मोर देन, ये देखें चूज, अच्छा विद द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड यू, एक सेकेंड, 6,000 मोर देन 15,000, इसमें कुछ मिसिंग है, अभी रोकना पड़ेगा। अच्छा बेसिकली इसकी स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस था, फर्क था, जैसे अब मैंने इसकी करेक्शन कर ली है, अब ये स्टेटमेंट अब ठीक हो गई है। तो बहरहाल म्यू ये है, सिग्मा आपके पास 1290 है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल वाज ड्रिवन मोर देन 15,000 माइल्स? पहला ये क्वेश्चन है, मोर देन 15,000। सेकंड इसका पार्ट है लेस देन 8,000, ठीक है, less than 8,000। would you buy a vehicle if you had been told that it had been driven less than 6,000 miles in the past year? तो एक ये स्टेटमेंट है कि क्या आप इसको देखेंगे कि अगर ये बता दिया जाए कि ये पिछले साल इतनी ड्राइव हुई है, इतनी गाड़ी चली है, तो वही बात कि पहला पार्ट है मोर देन 5,000, आप इसको z में कन्वर्ट करें, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, और फिर इस ग्रेटर को कन्वर्ट कर दें लेस में 1 माइनस करके, फिर अपने टेबल यूज़ कर लेना है और फाइंड कर लेना है। इस तरह लेस देन में डायरेक्टली आप पहले z में कन्वर्ट करके फिर आप इसको टेबल वैल्यू चेक कर लेंगे। माइनस, ठीक है। वुड यू बाई अ व्हीकल if you had been told that it has been driven less than, ये less than में जब आप probability find कर लेते हैं तो वो rare आ जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो एक साल में less than 6,000 ड्राइव हुई हो। Z score of अच्छा -0.5 means that 6,000 miles is more than 5 standard deviation below mean. This is extremely unusual in normal distribution. In fact, using Z tables or statistical software, we can see that the probability of vehicle being driven less than 6,000 miles in a year is
नियरली ज़ीरो, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि ये प्रोबेबिलिटी हमें बता रही है कि चांसेस ना होने के बराबर है कि एक साल में उसको 6,000 माइलेज कवर की उसने। कंक्लूजन में कहता है गिवन दैट द व्हीकल हैज बीन ड्रिवन फॉर लेस देन व्हाट इज टिपिकल, दिस वुड इंडिकेट समथिंग अनयूजुअल अबाउट इट्स यूजेज। फॉर एग्जांपल इट माइट हैव बीन sitting idle for long periods. This is highly unlikely for a randomly chosen vehicle based on normal ड्राइविंग पैटर्न। जो नॉर्मल ड्राइविंग पैटर्न है उसमें बहुत रेयर है कि सिर्फ 6,000 पूरे एक साल में एक गाड़ी ड्राइव हुई हो, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये तो हो सकता है कि गाड़ी चली नहीं, गाड़ी को रोक लिया गया है, और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बता रही है कि ज़ीरो का प्रोबेबिलिटी बता रही है कि इसका एक जो पिछले साल में ये क्लेम किया गया है कि वो कम चली है, इतनी कम चली है कि वो 6,000 माइलेज से भी कम चली है। वुड यू बाई व्हीकल इफ यू हैड बीन टोल्ड। और देखें जब सेल आउट की जा रही होती गाड़ी तो उसमें क्लेम तो होते हैं इस तरह के, लेकिन चेक ये किया गया है कि क्या जब उसकी एवरेज इतनी है एक साल में 12,000, ठीक है, उसकी एवरेज है, यानी डबल से भी ज़्यादा, और ये स्टैंडर्ड एविएशन है, उसकी ड्राइव जो है गाड़ी की इतनी ड्राइव हुई है, इतनी गाड़ी चली है विद दिस स्टैंडर्ड एविएशन। अब ये कहा गया कि ये 6,000 माइल से पिछले साल कम चली है, क्या आप इस पे यकीन करेंगे? क्या जो कहा जा रहा है ऐसा पॉसिबल है? तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी चांसेस ना होने के बराबर हैं, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की चांसेस ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 10, commute time or to work, the average commute to work one way is 25 minutes according to 2005 American Community Survey. If we assume that commuting times are normally distributed and the standard deviation is 6.1 minutes, what is probability that a randomly selected commuter spends more than 30 minutes commuting one way less than 18 minutes? तो पहले है मोर देन 30, ठीक है, मोर देन 30, फिर है लेस देन 18, ये दूसरा लेस देन 18। तो म्यू इज 25, म्यू इज, ये देखें, म्यू इज 25 and sigma is 6.1, right? And first question is find the probability that more than 30 minutes। तो more than में वही काम करेंगे, पहले z में कन्वर्ट करें, फिर इस ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस कर लिया जाएगा, और जैसे ये 1 माइनस लेस में आता है तो लेस की प्रोबेबिलिटी आपने टेबल से देख लेनी है, 1 में से माइनस कर लेना। अब ये डायरेक्टली लेस देन है, तो डायरेक्टली लेस देन पहले z में कन्वर्ट करें, उसको टेबल से आपने वैल्यू फाइंड कर लेना। अगला क्वेश्चन भी देखें 11, तो उसमें म्यू देखें, म्यू गिवन है और पहला पार्ट है कि लेस देन 1000, लेस देन 1000, फिर मोर देन, फिर बिटवीन, ठीक है, हो जाएंगे सवाल। यूं ही एवरेज रिटेल प्राइस फॉर गैसोलीन ऑल टाइप्स फॉर द फर्स्ट half of 2009 was this 236.5 cents। what would the what would, अब चेंज कर दिया क्वेश्चन कुछ, what would the standard deviation have to be ordered for 15% probability, यानी अगर 15% हो gallon of gas cost less than $2। तो अब जरा चेंज है, अब देखिए क्या कहा है, यहाँ बेसिकली म्यू गिवन है और फाइंड करना है हमें सिग्मा, वी हैव टू फाइंड सिग्मा हियर, और ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 है वो 15% है,
15% है। देखें क्या लिखा है, what would the standard deviation have to be order for 15% probability that gallon of gas costs less than $2 is 15% probability. सो आप ऐसे लिखें, पहले इसकी इक्वेशन बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, तो विच इक्वल्स टू 15% यानी 0.15, इसको z में बदल लें। अब ये डॉलर है और यहाँ फिर टेक्निकल एक पॉइंट है, जो आपको म्यू गिवन है ना वो सेंट में है, या तो इसके डॉलर बना लें, 100 से डिवाइड कर लें, या फिर आप जो $2 है जो उसने लेस देन $2 का है उसके भी सेंट्स बनाए, सेम यूनिट। अब ये क्योंकि डॉलर था इसको सेंट्स में बदल दिया गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1, तो $2 इक्वल्स टू 200 सेंट्स, राइट। तो 200, अब हम इस x को z में कन्वर्ट कर लेंगे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, सिग्मा तो फाइंड करना है, और ये देखें ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है 0.15, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है ना, टेबल यूज कर सकते हैं। 0.15 के अगेंस्ट z की वैल्यू क्या है, 0.15, ये आ गई 0.15, ये आ गई 0.15, ठीक है ना। तो नियरेस्ट आप समझे ये है, ये कर लें, माइनस 1.04 माइनस 1.03 किया हुआ है, ओके, ये नियरेस्ट ये ले ली इसने वैल्यू, तो यहाँ से हम सिग्मा फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें, सिग्मा आप इधर ले जाएं, ठीक है ना, या ऐसे करें इंटरचेंज कर लें, इक्वालिटी साइन है ना, ये इधर ले आए सिग्मा की जगह, सिग्मा उधर ले जाए, तो वही बात बन गई। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्योंकि वैल्यू माइनस की जो बड़ी है माइनस आंसर आएगा, ये ऊपर और नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस, सो सिग्मा इज 35.1 आंसर आ गया। सो इस तरह से हमने सिग्मा फाइंड कर लिया जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ एक्सप्लेन किया गया कि जहाँ हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं ना, जैसे -1.03, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस मेथड को अडॉप्ट करके ना, इस पे आप गौर कर लें, तो फिर आपकी वैल्यू जो z की है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है इस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 13, waiting time at bank drive-in window, average waiting time at drive-in window of a local bank is 10.5 minutes, yani mu is 10.5, 10.3, the standard deviation is 2.7, assume variable is normally distributed. If a customer arrives at bank, find probability that customer will have to wait between, ठीक है, बिटवीन फाइंड करना है, लेस देन 5 और मोर देन, ये वो जो बियॉन्ड वाले बात होती है। हाउ माइट कस्टमर एस्टिमेट हिज और हर अप्रोक्सीमेट वेटिंग टाइम, तो पहले पार्ट में है बिटवीन 4-9, और 4-9 को पहले z में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से हमने बिटवीन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। इसी तरह से लेस देन में, अच्छा ये देखें ग्रेटर साइन आएगा, अच्छा, तो ये एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट ये जब z इतना खोलेंगे ना अलग से, z लेस देन है, ये देखें z लेस देन में आ गया। अब अगर इसको देखें तो z ग्रेटर देन है, ये देखें z ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी के z ग्रेटर देन। अब लेस देन की तो हम टेबल यूज कर लेंगे, और जो ग्रेटर देन है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन वाले फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये दो समझे कि स्टेटमेंट बन जाती हैं, दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक लेस वाली प्रोबेबिलिटी और एक ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी। हाउ माइट द कस्टमर एस्टिमेट हिज और हर अप्रोक्सीमेट वेटिंग टाइम,
तो ये अप्रोक्सीमेट 1 सिग्मा, यानी देखें इसमें ना वो कह रहा है कि आम तौर पर कितना एक कस्टमर को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए एक जनरल सा सवाल है और ये ओपन एंडेड है। हाउ माइट अ कस्टमर एस्टिमेट हिज आर हर अप्रोक्सीमेट वेटिंग टाइम, कैसे वो अपना टाइम एस्टिमेट करेगा। ये जो आपका है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा रूल है। 1 सिग्मा में 68% है। 2 सिग्मा जो वेरिएशन है, यानी कहाँ से कहाँ तक का इंतज़ार कर सकता है। 68% जो कस्टमर्स हैं ऐसा समझ लें, वो वेट करेंगे विद इन दिस लिमिट, इस लिमिट के दरमियान वो वेट करेंगे। जो 95% डाटा है, ठीक है, लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो इसके दरमियान वेट करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान लोग वेट कर रहे होते हैं। इस तरह से जो 99.7% रूल जो है उसके मुताबिक ये टाइम इतना लोग वेटिंग में होते हैं। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 1 सिग्मा के लिए हमें ये 2 लिमिट्स रिक्वायर्ड है, और 2 लिमिट्स कैसे फाइंड होंगी। म्यू भी है, सिग्मा भी है, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब इसका मतलब है कि 7.6 और 13 मिनट्स जो है वो 68% जो है अप्रोक्सीमेटली वो इतना इंतजार करते हैं लोग। 1 सिग्मा रूल स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ डाटा will lie within 1 standard deviation from the mean। ठीक है, यानी 7 साढ़े 7 मिनट से लेकर 13 मिनट तक वो इंतजार करते हैं जी डाटा डाटा के मुताबिक, या नॉर्मली ऐसा होता है। और 95% ऐसा होता है नॉर्मली कि वो तकरीबन 5 मिनट से लेकर 15 मिनट या 16 मिनट तक वेट करते हैं। इस तरह जो 3 सिग्मा रूल है उसके मुताबिक ये देखें 2 से लेकर तकरीबन 18 मिनट तक वो इंतजार करते हैं। This means 99.7% of the time the waiting time will be between this and this। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड था कि कितना लोग वेट करते हैं नॉर्मली। इस डाटा के मुताबिक हम 1 सिग्मा 2 सिग्मा रूल और 3 सिग्मा रूल अप्लाई करके हम वो टाइम फाइंड कर सकते हैं, उनकी लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। Newborn elephant weights. Newborn elephant calves usually weigh between 200 and 250 pounds until October 2006. That is, an Asian elephant at Houston Zoo gave birth to a male calf weighing in at a whopping 384 pounds। कहता है कि आमतौर पर जो हाथी का बच्चा है ना वो 200 पाउंड का होता है आमतौर पर, या फिर 250 पाउंड का होता है नॉर्मली। लेकिन अभी एक खबर आई है कि एक हाथी का काफ है, उसका वेट है 384 पाउंड। कहते हैं कि मैक लाइक द ट्रक is believed to be the heaviest elephant calf ever born at a facility accredited by Association of Zoos and Aquarium. If indeed the mean weight for newborn elephant calves is 225 pounds with standard deviation, हाँ ये आपको दे दिया गया है कि 225 इन इसकी एवरेज ले ली है ना, दोनों की एवरेज ले ली तो 225 की आम तौर पर ये म्यू बन गया और स्टैंडर्ड डेविएशन है 45 पाउंड। What is the probability of newborn weighing at least 384 pounds? Assume the weight of newborn elephants are normally distributed। तो कितने चांसेस हैं, ठीक है, वो रेयर चांसेस है, ये आंसर दिया है लेकिन हम फाइंड कर लेंगे। तो इससे ज्यादा वेट हो, एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट दिस पाउंड, एटलीस्ट का मतलब होता है
वो नंबर और उससे ऑनवर्ड यानी ये ग्रेटर होता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 384 पाउंड। तो वही बात कि पहले z में कन्वर्ट कर लें, फिर इस ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करने के लिए 1 में से माइनस कर लिया जाता है। तो जब आप माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0002। रेयर चांसेस, वेरी रेयर चांसेस। दिस मीन्स waiting to be seated, the average waiting time to be seated for dinner at a popular restaurant is 23.5 minutes with a standard deviation 3.5। तकरीबन यूँ कह लें कि आधा मिनट आधा घंटा या 25 मिनट वेटिंग टाइम होता है। तो यहाँ उसने बता दिया कि जो एवरेज टाइम है वो 23.5 23.5 मिनट है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.6 है या 3.6 है। Assume the variable is normally distributed when a patron arrives at a restaurant for dinner. Find probability that patron will have to wait the following time। तो बेसिकली ये हमें फाइंड करना है कि इसके बिटवीन वेट किया होगा, उसके क्या चांसेस हैं, और लेस देन 18 और मोर देन 20 मिनट्स उसने वेट किया होगा, उसके क्या चांसेस हैं। इस तरह इज इट लाइकली दैट अ पर्सन विल बी सीटेड इन लेस देन 15 मिनट्स, क्या ऐसा होगा कि वो 15 मिनट से कम उसको वेट करना पड़ा और जल्दी सर्व कर दिया गया। तो अभी यानी वही कि अब म्यू आपके सामने है, सिग्मा गिवन है, तो पहले अपने बिटवीन फाइंड कर लेना है और अगले में लेस देन 18 है, ये 15 से 22 मिनट तक के इतने चांसेस हैं। और जो लेस देन हाँ 18 से कम और 25 से ज़्यादा, ये देखें 25 मिनट से ज़्यादा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब ये होता है ना कि लोअर लिमिट से कम और अपर से ज़्यादा, तो उसको ग्रेटर देन में बदल लेते हैं। और ग्रेटर देन में दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, पहले जेड में बदल लें, एक लेस वाला होता है, अगर इतना देखें तो वो लेस में है, यानी इसको इस तरह से आप चेंज कर दें जेड लेस देन -1.53, और ग्रेटर में ये देखें 0.42 है ग्रेटर वाले में। तो ग्रेटर वाले को हम समझते हैं कि 1 माइनस लेस देन में बदल देना है। अब टेबल वैल्यूज लेस की दोनों की यूज करते हुए ये हमने देखा कि तकरीबन 40% है। अब लेस देन 15 ये मेरा ख्याल बहुत कम चांसेस हैं, ये यूँ कह लें 100 में से 6 चांसेस हैं कि 0.06% है, 0.063 6.3% कह दें। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 3 अगर इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 6.3% है, ठीक है, इतने चांसेस हैं। तो बहुत कम है, 100 में से 6 लोग अगर ये वो है तो वो ऐसा, यानी ये हम स्टेटमेंट देंगे नॉट यूजली। अगर होता है यानी 50% से ज़्यादा, 80% होता, 70% होता, 90% होता, तो हम यूजली यानी ये यहाँ लिख लेते, ऑफनली, यूजली, तो यहाँ नॉट यूजली। Salary of full-time male professors, the average salary of male full professor at public four-year institution offering classes at the doctoral level, ये average है, ये है। For a female full professor at the same kind of institution, the salary is this। मेल की सैलरी और फीमेल की सैलरी, वहाँ 99,000 है और यहाँ 90,000 समथिंग है। If the standard deviation for the salaries of both genders is approximately, दोनों के लिए सिग्मा ये है, and the salaries are normally distributed, find 80th percentile। अच्छा, हम ये करेंगे मेल के लिए उसकी एवरेज यूज कर लेंगे और फीमेल के लिए फीमेल की एवरेज यूज कर लेंगे, सिग्मा दोनों का सेम है। तो ये हम फॉर मेन एंड फॉर वीमेन, ठीक है, उसके लिए ये हमें प्रोबेबिलिटी मांगेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है पूछी जा रही है, फाइंड
80th percentile salary for the male professors and female professors. तो परसेंटाइल बेसिकली 80th बताना है। 80th परसेंटाइल का मतलब ये बना कि अगर लेस देन कोई भी, आम फर्ज कर लेंगे एक पॉइंट है जो मेल के लिए है और 80 परसेंटाइल 0.8, एक्स जब अब जेड में बदलना है तो मेल के लिए आ जाएगा ना म्यू, सिग्मा सिग्मा दोनों के लिए सेम है, पहले हमने जेड में कन्वर्ट कर लिया। इस जेड को टेबल में देखेंगे, जब टेबल में देखा 0.8, ये आ रही 0.8, तो उसकी वैल्यू बन रही 0.84। ठीक है, 0.84 जेड की वैल्यू, यानी ये वाला जो जेड है उसकी वैल्यू बनती है 0.84। यहाँ से ए आ जाता है, ए आपकी वो वैल्यू है या मेल प्रोफेसर की वो सैलरी है जहाँ 80th परसेंटाइल शुरू 80th परसेंटाइल पर है। यानी यूँ कह लें कि 80% जो मेल प्रोफेसर हैं वो जो $104,053 इतने पैसे ले रहे हैं जो 80th पोजीशन वाला। ठीक है ना, 80th पोजीशन, इससे इससे आगे अगर 90th परसेंटाइल निकालेंगे, 85th परसेंटाइल निकालेंगे, इससे बड़ा परसेंटाइल निकालेंगे तो नो डाउट इसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। अब फीमेल के लिए जो परसेंटाइल वो 80 परसेंटाइल, फीमेल में अब फीमेल की जो एवरेज सैलरी है उसको यूज़ करते हुए ये 104,000 है, ये 94,000 मिल जाता है फीमेल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ परसेंटाइल के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 17 लेक टेम्परेचर ड्यूरिंग सितंबर, द एवरेज टेम्परेचर इन कीस्टोन लेक इज दिस, ये म्यू है 71.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.4 फॉर randomly selected day find probability that temperature of the lake is less than, ये पहला पार्ट आ गया जी, लेस देन 63 based on your answers would this be likely or unlikely। ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखें वो रेयर आ रही है इसके आंसर में, ये पता चल रहा है कि वो 0.8% है, तो अनलाइकली कहते हैं इसका, यानी ऐसा बहुत कम होता है कि 63 डिग्री हो। एवरेज क्योंकि 71 डिग्री है और इससे कम यानी लेस देन 63, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, ये 0.8% आती है, तो ये नॉट यूजली या आप कह दें कि ये अनलाइकली है। आइटमाइज्ड charitable contribution, the average charitable contribution itemized per income tax return in Pennsylvania $792. Suppose that the distribution of contribution is normal with standard deviation 103, find limits for middle 50। देखिए मिडिल 50 हमें वो दो लिमिट्स बतानी है मिडिल 50 के लिए। अब मिडिल 50 में ये देखिएगा कि जब आप मिडिल 50 करते हैं तो इसका मतलब है कि लेस 25% होगा और ग्रेटर, इन दो लिमिट्स की जो ग्रेटर होगा वो 25% होगा, तो लेस 25% में हमें फाइंड करना है, तो वो लोअर लिमिट आएगी, और लेस देन 75% परसेंटाइल है, यानी 25th परसेंटाइल बेसिकली हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है, और 75th परसेंटाइल। देखें लिमिट फॉर द मिडिल 50% ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन 25th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल आर रिक्वायर्ड लिमिट्स। तो ए हम फाइंड कर लेंगे, लेट ए बी द 25th परसेंटाइल एंड बी बी द 75th परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के पैटर्न को यूज करते हुए हम ए फाइंड कर लेंगे, वो इतना आ गया, और बी फाइंड कर लेंगे हम 75th पैटर्न को यूज करते हुए। इस तरह से दोनों लिमिट्स आ जाती हैं, और ये दो लिमिट्स हैं जो बिटवीन जो है वो 50% है। न्यू होम साइजेस, कंट्रैक्टर डिसाइडेड टू बिल्ड होम्स दैट विल इंक्लूड द मिडिल 80%। अब ये मिडिल जिसमें म्यू ये दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 92 है, तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम।
दो लिमिट्स बतानी है स्टेटमेंट में। तो म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो परसेंटाइल क्योंकि 80 है ना, 80 अगर सेंटर हो तो बाकी कितना रह गया 20, 20 यानी हाफ हाफ कर लें, 10-10%। पहला 10% वो 10% आ गया, और जब 80 कंप्लीट होगा तो 10 ये जमा कर लें और 80 ये जमा कर लें तो 90th परसेंटाइल होगा। तो पहली लिमिट 10 परसेंटाइल पर है और दूसरी जो लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 90th परसेंटाइल पर है। तो पहले हम फाइंड 80th परसेंटाइल, मिडिल ऑफ 80 है ना ये बेसिकली, तो 90th परसेंटाइल पर है। ठीक है, बी आप 80 नहीं करेंगे, 90 करेंगे, क्योंकि 10 आपका पिछला भी पड़ गया ना। ये 10 परसेंटाइल के ऊपर ए पहली लिमिट फाइंड कर लें, और दूसरी ये देखिए 90th परसेंटाइल के ऊपर बी की लिमिट फाइंड कर लें। New home prices, the average price for the new one family home is this, standard deviation this, find the minimum and maximum, और फिर यहाँ मिडल 80% का है। तो सेम क्वेश्चन है, म्यू और सिग्मा चेंज कर दिया गया, इसमें वही 10th और 90th परसेंटाइल से ये फाइंड हो जाता है। कॉस्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, द एवरेज प्राइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स, एवरेज ये है म्यू, if the computer prices are approximately normally distributed sigma के साथ 100, what is probability that randomly selected PC cost more than, ये पहला सवाल आ गया जी, more than 1200। The least expensive 10% of the personal computers cost less than what amount, किस amount के ऊपर, जो least 10% है, यानी 10th परसेंटाइल पर क्या वैल्यू x की मिल रही है। तो पहला सवाल है कि मोर देन, ठीक है, मोर देन 1200, और दूसरा हमें फाइंड करना है उस प्राइस को जहां लीस्ट 10% है, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव 10%, तो ये यानी 10th परसेंटाइल बेसिकली। और इसको फिर आपने z में बदल देना है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा करके, यहाँ से टेबल यूज करके z की वैल्यू मिली -1.28 और a मिल गया 821 जो है डॉलर, वो कंप्यूटर की जो कास्ट है वो लीस्ट 10% पर है। रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर रीडिंग, अ स्कूल direct decides to implement a reading program. It is to be administered to bottom 5% of the students, is the district based on scores on a reading achievement exam. The average ये है यानी व्यू 122.6 है, और जो सिग्मा है वो 18 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कट ऑफ scores that will make the students eligible for this program। 5% यानी बॉटम 5%, 5th परसेंटाइल बेसिकली, तो वो हमारी बॉटम वैल्यू होगी, स्कोर होगा, कट ऑफ स्कोर होगा जहाँ से एडमिशन स्टार्ट होता है। तो ये जनाब फिफ्थ परसेंटाइल, ए आप फर्स्ट कर लें, ये 5th परसेंटाइल है, और बाकी सारा प्रोसीजर 93 जो है स्कोर, यहाँ से इसका एडमिशन स्टार्ट होता है। यूज कार प्राइसेस एंड automobile dealers find that the average price for of previously owned, ये एवरेज है, और फिर उसने कहा मिडिल 60%, ठीक है, विद द स्टैंडर्ड एविएशन, ये देखें ये स्टैंडर्ड एविएशन, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने क्या बताना है, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, यानी मिडिल। अब अभी हमें कहा गया कि मिडिल 60%, अब मिडिल के 60 है तो बाकी कितना रह गया 40, 40 को आधा आधा कर दें, 20 इधर, फिर आगे 60 है, 20th परसेंटाइल, फिर आपका 80th परसेंटाइल होगा। तो 20th परसेंटाइल पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, ये देखें 20th परसेंटाइल पर, और 60 ऐड करें 20 में 80th परसेंटाइल, दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, दो लिमिट्स फाइंड करनी है, एक 20th परसेंटाइल पर और दूसरी 80th परसेंटाइल पर। ages of Amtrak passengers cars, the average age of Amtrak
पैसेंजर्स ट्रेन कार्स इज दिस, ये एवरेज है व्यू। सिग्मा हमें फाइंड करना है, या देखिए फाइंड सिग्मा, सिग्मा फाइंड करना है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन एजेस इज नॉर्मल एंड 20% ऑफ कार्स ओल्डर देन, यानी ये हमें गिवन है कि ओल्डर देन 22.8 वो 20% है, यानी x ग्रेटर देन 22.8 प्रोबेबिलिटी इज 0.2। यहाँ हम इसको जब z में बदलेंगे वहाँ सिग्मा इन्वॉल्व हो जाएगा, और 0.2 को टेबल में देखा तो वहाँ से, अच्छा ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर का पहले लेस में बदल दिया, 1 से माइनस किया, 0.8 आ गया। 0.8 जो वैल्यू बनती है 0.84 के ऊपर बनती है। अब z की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ से हमने सिग्मा फाइंड कर लिया, इंटरचेंज कर दें 0.84 और सिग्मा को, यहाँ से 4.05। लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, स्टे करना है हॉस्पिटल में कितना स्टे आमतौर पर किया जा रहा है। 25th क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे फॉर ऑल diagnosis is 4.8 days. If we assume that the lengths of hospital stays are normally distributed with variance, अब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये वेरिएंस है, वेरिएंस को आप स्क्वायर रूट कर दें, ये मिलेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो then 10% hospital stays are longer than how many days, यानी अपर लिमिट है, अपर लिमिट अगर लास्ट हाईएस्ट 10% हो तो इसका मतलब है 90th परसेंटाइल से वो स्टार्ट हो रही लिमिट। तो 30% ऑफ द स्टेज लेस देन, पहला सवाल है 10 परसेंटाइल टॉप का, फिर 30% ऑफ स्टेज आर लेस देन हाउ मैनी डेज, तो दूसरा सवाल है जो लेस देन 30, यानी एक आ जाएगा आपका 30 परसेंटाइल, दूसरा आ जाएगा 90th परसेंटाइल। तो यहाँ देखें, एक हमें टॉप 10 है ना, ये देखो, या ऐसे भी फाइंड करते हैं टॉप 10, और ये देखें 90th परसेंटाइल बन गया। लेस देन में जब आपने z कन्वर्ट किया, लेस देन जब है तो 90th परसेंटाइल, तो वो ये वैल्यू होगी। अब आपको जो दूसरा उसने कहा था कि जो स्टार्ट से है ये लेस है 30th परसेंटाइल, तो बी हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। हाई स्कूल competency test, a mandatory competency test for high school sophomore has a normal distribution with mean, ये देखें ये म्यू है, एंड सिग्मा 100। टॉप 3% receives $500. What is minimum score you would need to receive this award? ये अवार्ड के लिए आपको मिनिमम क्या स्कोर लेना होगा? इसका मतलब है कि टॉप 3 का मतलब 97th परसेंटाइल है। 97th परसेंटाइल आप जब ले लेंगे, ये देखिए 97th परसेंटाइल, तो उस वैल्यू के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है अवार्ड, यानी 588 अगर स्कोर होता है तो वो अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर है कि बॉटम 1.5%, तो ये डायरेक्टली जब बॉटम कह दिया है तो उसका परसेंटाइल 1.5 परसेंटाइल बन जाता है, और यानी लेस देन प्रोबेबिलिटी 1.5% का ये मतलब है 0.015। यहाँ से फिर आप बी फाइंड कर लेते हैं, और बी के लिए वही सारा प्रोटोकॉल के म्यू और सिग्मा यूज करते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग and advertising company plans to make a product to low income families. A study states that the particular area of the average ये है, standard deviation ये है। If the company plans to target bottom 18% families, तो कट ऑफ बताना है बॉटम के ऊपर, और सिंगल वैल्यू पूछी है कितना है 18%, यानी 18th परसेंटाइल, उस पर कट आपने एक वैल्यू बता देनी है। ए प्रोसीजर वही जो पिछला हम यूज करते आ रहे हैं। अमेरिकन ड्रैंक एन एवरेज, ये एवरेज है 23.2 गैलन्स और पर कैपिटा इन 2008, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 है।
अच्छा, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड अमेरिकन रैंक मोर देन ये एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। मोर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन रैंक बिटवीन, और एक बिटवीन फाइंड कर लेना है। सिंपल सवाल है। एक मोर देन 25 और बिटवीन, ये मोर देन आ गया और ये बिटवीन है 22 एंड 30 बिटवीन। The mean lifetime of the wristwatch is 23. ये mean है, 25 is mean. Standard deviation is 5. If distribution is normally distributed, फिर कहता है if the manufacturer does not want to exchange more than 10% of the watches, के ज़्यादा 10% से ज़्यादा वो एक्सचेंज ना करे, assume variable is normally distributed। क्या दोबारा सवाल पढ़ते हैं कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ द रिस्ट वॉच इज 25 मंथ्स, 25 महीने कह लें इसकी लाइफ है एक घड़ी की, और इसके स्टैंडर्ड डिवीजन 5 महीने है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, फॉर हाउ मेनी मंथ्स would a guarantee be made if the manufacturer does not want to exceed more than 10% of the watches। तो वही कि 10th परसेंटाइल के ऊपर वो क्या वैल्यू, कितने मंथ्स होंगे। 18.6 मंथ्स अगर से ज़्यादा चलती है, यानी इससे कम चलेगी तो उसको यूँ कह लें कि ज़्यादा उसको पेनल्टी पड़ती है, या कि मैन्युफैक्चरर डज नॉट वांट टू एक्सचेंज मोर देन 10% ऑफ द वॉचेस। 10% से वो ज़्यादा यूँ कह लें कि वो वारंटी में ना जाए। तो इसका मतलब हर वॉच जो है वो 18.6 मंथ्स चलनी चाहिए, या इससे ज़्यादा चलती है तो फिर वो 10% जो है वो वारंटी में वॉचेस जाएंगी, उसकी नुकसान होगा उसको। पुलिस एकेडमी acceptance exams. To qualify for a police academy, applicants are given test physical fitness. The scores are normally distributed. Mean है 64, standard deviation है 9. If only the top 20%, top 20 का क्या मतलब हुआ, 80th percentile are selected, find the cut off scores। तो आखिरी जो 20% की वजह से यहाँ 10% कर दिया, नहीं ये वॉच का क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है यहाँ, तो ये 20th परसेंटाइल, इसमें हम 20th परसेंटाइल, ये 20 यानी 80th परसेंटाइल पर ये काम कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप रिपीट कर लीजिएगा। अगर देखते हैं क्या कि ये 20th, आप इसको 20 कर लेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली म्यू और सिग्मा यूज कर लेंगे। अगर ये 20 है, म्यू आपने 25 और सिग्मा ये यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ये टॉप 20 है ना, दोबारा देखें, हाँ टॉप 20 है, तो टॉप 20 जब होता है तो ग्रेटर में हम बदलते हैं इसको, तो ये ग्रेटर। अब जब ग्रेटर को लेस में बदलना है, 1 माइनस कर लिया जाता है। जब 1 माइनस करते हैं तो ये 80% बनेगा, और 80% भी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है, वो बनता था पॉइंट आई थिंक 84 था शायद, 0.84। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये वैल्यू बनी 0.84, 0.84 और इस 0.84 को हम यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 0.84 इक्वल्स टू ऐसे, ए इक्वल टू ए हम यहाँ लिख लेते हैं जनाब, ए इज इक्वल टू दिस, और कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड प्लस 25, तो 29.2 मंथ्स,
29.2 मंथ्स इसका आंसर होता है। ठीक हो गया। सो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन शोन स्टेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच। वो कह रहा है ये आपको एक डायग्राम दिखा दी गई है, इस पर आप देखकर इस डायग्राम को देखते हुए अब ये बताएं कि मीन कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ठीक है, ये देखिएगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आमतौर पर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो मीन उसका सेंटर होता है, तो मीन आपका बन गया 120। ठीक है। और दूसरा ये हमें बताया हुआ है कि ये देखें, see figure below also vertical lines are one standard deviation apart. One standard deviation, state the mean and standard deviation for each in the following. अच्छा, ये वन सिग्मा अपार्ट है, यानी म्यू से एक सिग्मा के फासले पर दूसरी लाइन ड्रॉ की गई है। तो इसका मतलब ये बना कि अगर हम सिग्मा ऐड कर लें 20 तो 120 से 140 बन जाता है। तो यही वजह है जब हम म्यू देखते हैं इस डायग्राम को देखते हुए तो 120 है। सिग्मा आप कैसे फाइंड करते हो? अब अगली जो लिमिट है या पिछली ये जो वैल्यू है ये जो लाइन है इसका डिफरेंस देखें, डिफरेंस बनता है 20 का। सो सिग्मा इज 20। सेम इसी तरह अगला जो है जो क्वेश्चन है उसमें भी यही है कि म्यू आपके सामने बन गया म्यू इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इनका डिफरेंस देख लें, 15 माइनस 12.5 इज 2.5। तो तीसरी डायग्राम है उसमें 30 है मीन, उनका डिफरेंस 5 का है। सो यूं हम इस डायग्राम को देखते हुए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज ठीक है, that the SAT scores for high school seniors for the specific year have mean 456, standard deviation 100 are approximately normally distributed. If a subgroup of these high schools seniors those who are National Honor Society selected, would you expect the distribution of the scores to have same mean and standard deviation? Explain your answer. उसने कहा है कि जो आमतौर पर जो एवरेज है ना वो है इतना और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। उसमें किसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए एक सब ग्रुप लिया गया है और सब ग्रुप का नाम नेशनल ऑनर सोसाइटी है। क्या इस नेशनल ऑनर सोसाइटी की भी एवरेज इतनी होगी, ये पूछा है। Would you expect the distribution of scores to सेम मीन होगा और सेम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सेम होगा। किसी ना किसी क्राइटेरिया से ये सिलेक्शन हुई है और जब ये सिलेक्शन नेशनल ऑनर सोसाइटी की हुई है तो इसका मतलब है कि एवरेज से ये अबव एवरेज होंगे। NHS members are likely to have higher average SAT scores and less variability compared to the general population. जब एक स्पेसिफाइड ग्रुप है और जो सब ग्रुप है तो उसको किसी न किसी क्राइटेरिया से इसको सिलेक्ट किया गया है तो इसका IQ लेवल ज़्यादा है एवरेज से ज़्यादा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका जो वेरिएशन है वो कम होगी और जो एवरेज स्कोर है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा होगा। If the distribution of raw scores were plotted and then the scores were transformed to Z scores, would the shape of the distribution change? Explain your answer. This transformation center the data around zero mean, rescale it so that the standard deviation is 1, but it does not affect the shape of the distribution. If the distribution raw scores were plotted and then the scores were transformed, जी अगर आप रॉ डाटा जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसकी शेप और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है क्या उसकी शेप एक जैसी होगी, इफेक्ट होगी? जी नहीं होगी, उसकी इफेक्ट नहीं होगी।
In a normal distribution, find sigma when mu is this, and 5.48% of the area lies to the right of 110, यानी probability x 110 greater, ये देखें 110 ग्रेटर से ये आपको गिवन है। इसमें आप जब z में कन्वर्ट करते हो तो सिग्मा इन्वॉल्व हो जाता है। सिग्मा जब ये ग्रेटर है, ग्रेटर को आपने पहले लेस में बदला 1 माइनस करके, और फिर जब ये लेस में स्टैंडर्ड जब आपके पास ये आ गई तो फिर आप इसको टेबल में देखते हुए z वैल्यू को यहाँ से आप सिग्मा फाइंड कर लेते हैं। 1.6 z की वैल्यू बनी, यहाँ से सिग्मा मिल गया 3.125। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड म्यू when sigma is 6 and 3.75% of the area lies to the left of this, यानी x less than 85 less than वो आपको गिवन है। इसको जब z में कन्वर्ट करते हैं तो एक मिसिंग है, इसमें आप म्यू मिसिंग है, तो म्यू यहाँ से फाइंड हो जाता है। इन अ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1.25% ऑफ द एरिया लाइज टू द लेफ्ट ऑफ दिस, यानी x लेस देन 42 and 1.25 area lies to the right of this, find mu। अब इसमें दो इक्वेशंस आ जाएंगी ना, एक आपका है देखें लेस देन था वो आपको गिवन है, यहाँ से एक स्टेटमेंट से ये इक्वेशन आ गई, दूसरी ग्रेटर देन था 48 और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ये देखें ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। यहाँ से फिर आप जब z में कन्वर्ट करते हैं तो जब आप z फाइंड कर लेते हैं फिर आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो म्यू और सिग्मा आपको मिल जाता है। एन इंस्ट्रक्टर गिव्स 100 पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन इन विच द ग्रेड आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, द मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। इफ देयर आर 5% ए and 5% F, 15% B, 15% D and 60% C. Find the scores that divide the distribution into those categories. ये देखें एक स्कोर्स ग्रेड्स हैं, अगर मैं ग्रेड्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पहले जो बॉटम पे होगा वो F होगा, फिर D होगा, नेचुरली यही होता है, पहले थोड़े नंबर होंगे तो F ग्रेड होगा, ज्यादा नंबर उससे ज्यादा होंगे तो D, फिर C, फिर B, फिर F। ये हमें गिवन है कि 5% है एफ, फिर डी के 15% है, 60% सी है, 15% बी ग्रेड और 5% ए ग्रेड। इसके अगर मैं क्यूमुलेटिव बनाऊं 5, 20, यानी डी और डी से कम लेने वाले 20% है, फिर इसी तरह सी और सी से कम लेने वाले 80% है, इसी तरह बी और बी से कम लेने वाले 95% है, और ए से कम लेने वाले वो 100% है। अब हमें कट पॉइंट्स लेने हैं। अब ये कट पॉइंट्स ये बेसिकली परसेंटाइल है। फिफ्थ परसेंटाइल के ऊपर आपको एक कट पॉइंट मिलेगा जहां एफ जो है इस पॉइंट और इससे पीछे ये एफ होगा। इसी तरह 20th परसेंटाइल जहां से डी स्टार्ट हो, डी जो है इस पॉइंट से वो डी मिलेगा, यानी यहाँ से हमने एफ ले लिया 5 परसेंटाइल के ऊपर, 0 से लेकर ये कह लेंगे इतने नंबर तक एफ है, इससे ऑनवर्ड यानी इससे बड़े और डी, यहाँ जो डी पॉइंट आ रहा है इससे कम, ये डी है, डी का एंड यहाँ है, स्टार्ट एफ से आगे से है। इसी तरह ये देखें जहाँ से आपका एफ, जहाँ पर आपका क्या कहते हैं एफ खत्म होता है, ठीक है ना, वहां से डी शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है, ये इस इतने परसेंटाइल तक जाता है, तो यानी 51.6 तक जाता है। सो ये वो पॉइंट्स बन गए जो ग्रेड डी के हैं। इस तरह सी का जो परसेंटाइल बनता है वो 80th परसेंटाइल है। ये कट आपको बताएगा कि यहाँ तक सी है, यानी 68 तक सी है। शुरू कहाँ से होगा, इससे जो डी ग्रेड जहाँ खत्म होता है तो उससे लेकर यहाँ तक आपका सी ग्रेड है। इसी तरह हम बी को देख लेते हैं, वो जो 95 परसेंटाइल है उसका एंड यहाँ हो रहा है और स्टार्ट इसका पिछले ग्रेड के
जहाँ एंड होता है उससे ऑनवर्ड इसका स्टार्ट है। और फिर डेफिनेटली जो बी के बाद ए ग्रेड आता है, इससे ऑनवर्ड ए ग्रेड है। ठीक है ना। 76.45 से अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनका ग्रेड ए बनता है। तो यूं हमने अल्हम्दुलिल्लाह के इस 6.2 जो एक्सरसाइज है वो हमने आज सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ जाएंगे। देख इसको पढ़ें, इसको खुद भी सॉल्व करें। टेबल आपके पास है, ये सारी एक्सरसाइज पास है, सॉल्यूशन पास है, तो इसको सॉल्व करें और दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।